एनी बेसेंट ने जिस होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, और सीपीआर अय्यर भी उसके सदस्य थे और बीपी वाडिया भी उसके सदस्य थे। तो एनी बेसेंट वाले होम रूल लीग आंदोलन के सचिव कौन थे? तो सवाल का जवाब याद रखिएगा, जॉर्ज अरुंडेल थे। और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सहयोगी कौन थे? तो सीपीआर अय्यर और बीपी वाडिया थे। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो अड्यार में था। अड्यार मद्रास में पड़ता है। एनी बेसेंट इंग्लैंड से आती हैं, जिनका जन्म 1847 में हुआ था। दोस्तों, अपनी क्रांति से 10 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इंग्लैंड से की थी। इनकी जो रुचि थी वो स्वतंत्र चिंतन में थी, उग्र सुधारवाद में थी, फैबियनवाद में थी और ब्रह्म विद्या में थी। जिसी ब्रह्म विद्या को ही थियोसॉफी कहा जाता है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से भी सवाल हमारे प्रश्न पत्रों में देखे गए हैं। दोस्तों, ये 1893 में हिंदुस्तान आती हैं। याद रखिएगा कि तिलक का जो क्षेत्र था होम रूल लीग का वो था कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, और मध्य भारत था, या मध्य प्रांत भी उसे आप कह सकते हैं, और बरार का भी क्षेत्र था। और शेष संपूर्ण भारत के क्षेत्र एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट से जुड़े हुए समाचार पत्रों को आप कॉमनवेल्थ को और न्यू इंडिया को याद रखिएगा। न्यू इंडिया के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अब मराठा इंडिया एक्सप्रेस को खरीदकर 14 जुलाई 1914 को इन्होंने उसी प्रेस में शुरू किया न्यू इंडिया नाम का समाचार पत्र। तिलक की मराठा पत्रिका थी और केसरी मराठा मराठी में ना होकर इंग्लिश में आती है, और केसरी मराठी में थी। ये दोस्तों सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे भी आप याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ये प्रश्न भी प्रश्न पत्रों में देखे गए हैं कि किसके सदस्यों को लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को इस लीग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। दोस्तों, ये एक नरम दल के नेता थे, ये भी याद रखिएगा। 17 मई 1917 को तिलक ने नासिक में अपने लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। दोस्तों, अभी आपको याद दिला दूं कि 1 मई 1916 को मैंने पूर्व में बताया कि तिलक ने जनसभा संबोधित करते हुए लोगों को होम रूल लीग के बारे में जानकारी भी दी थी। ठीक एक साल बाद लगभग उसी मई महीने में 17 तारीख को उन्होंने पहली वर्षगांठ भी मनाई। भाषणों में स्वशासन की मांग करना और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इन पर एक मुकदमा दर्ज होता है। जिन्ना के नेतृत्व में एक वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है इनके बचाव के लिए। 15 जून 1917 को एनी बेसेंट और जीएस अरुंडेल, बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुब्रमण्यम अय्यर अपने नाइटहुड की उपाधि इसी के विरोध में वापस कर देते हैं। सितंबर 1917 में एनी बेसेंट रिहा हो जाती हैं। दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और पहली महिला यूरोपीय अध्यक्ष भी थी। दोस्तों, इनको अध्यक्ष बनने का ये अवसर तिलक के प्रस्ताव पर मिला था। धन्यवाद। जय हिंद।